Ma'am, this side. Ma'am, this side. Ma'am. मैम फोटो करते पहले। ए पीछे आप हो, थोड़ा पीछे आ जाना। क्या कहना चाहेंगे? आपने साड़ियाँ देखी, किस तरह की लगी मसक्कली? पहले तो मुझे लगता है कि श्रद्धा जी अपने बारे में बताएं और ये क्या कर रही है, उसके बाद मैं बताती हूँ। बताएं। हेलो। इसका नाम आपने मसक्कली क्यों रखा? मसक्कली रखा क्योंकि मसक्कली इज़ अ फ्लाइंग बर्ड विच रिप्रेजेंट्स पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, सो आई वांट freedom. एंड फ्रीडम ऑफ कोर्स, और औरतों के लिए आज़ादी बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, एंड यू नो टू सपोर्ट आवर हैंडलूम वीवर्स हमने ये कैंपेन चालू किया है। वहाँ पे वी गिव देम वर्क सो दैट वी मेक श्योर दैट द वर्क इज़ कंटिन्यूसली इन प्रोसेस फॉर देयर ओन सर्वाइवल। स्पेशली वी आर प्रमोटिंग लेडी वीवर्स। अभी आज आप अंदर आएंगे तो देखेंगे हमारी लेडी वीवर्स पैठनी का वीविंग प्रोसेस डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, सो दैट यू नो पब्लिक लाइक अस विल कम टू नो हाउ इंट्रिकेट इट इज़ and how hardworking they are. So to promote them, I'm here, and I'm so glad Shabana ji is here to help them, to promote them, and to encourage them. I'm so happy over here. थैंक यू। पहले तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि आप ये काम कर रही हैं। दरअसल हैंडलूम से मेरा लगाव बचपन से ही है, क्योंकि मेरी मामी शौकत कैफ़ी हैंडलूम को बहुत पसंद करती थी और उसके लिए बहुत इज़्ज़त मेरे दिल में पैदा की है। बहुत साल पहले मैंने श्याम बेनेगल की एक फ़िल्म की थी सुस्मन, जिसमें ओमपुरी वीवर बने थे और मैं उनकी बीवी। और उस ज़माने में ये देखा जाता था कि जो औरतें हैं वो सिर्फ जो छोटा काम है वो करती थी, एक्चुअल वीविंग औरतें नहीं करती थी। तो जो डाई करना है या स्पिंडल्स बनाना है, ये जो साइड काम जिसको कहते हैं, वो औरतें करती थी। और तब से मैं कह रही थी कि क्यों सिर्फ मर्द ही क्यों वीविंग करते हैं, औरतें क्यों नहीं कर सकती। और आज मैंने ये देखा कि ये औरतें कर रही हैं, तो मुझे ज़्यादातर इस बात की बहुत खुशी हुई। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम हिंदुस्तान की ताकत की बात करते हैं, तो जो ताकत हमारे में सचमुच बहुत कूट कूट के है, वो है हमारा जो हाथ का जो काम है। और हैंडलूम आप देखें तो बस ये हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में रह गया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी सभ्यता और हमारी कल्चर, हमारी ट्रेडिशन का एक इतना बड़ा हिस्सा है। और इसकी वजह से इतने सारे बुनकर हैं जिनको काम मिलता है कि हम जो भी उनको सपोर्ट कर सकें वो हमको करना चाहिए। आप साड़ियाँ काफ़ी बारीकी से देख रही थी, अभी जो हमने देखा, अगर किसी को गिफ्ट देना हो तो कौन सी साड़ी होगी और कौन सी साड़ी? अगर आप देखिए, मैं कोशिश ये करूँगी कि ट्रेडिशनल साड़ी ही हो। मुझे ट्रेडिशनल साड़ियाँ अच्छी लगती हैं। और ओकेजन पर, मतलब अगर गणेश चतुर्थी है तो फिर मैं उनको कोई पैठनी दूंगी। अगर कोई शादी का मौका है तो शायद बनारसी दूंगी। अगर मेरा बस चले तो मैं सिर्फ कॉटन ही पहनूं। मुझे कॉटन बहुत पसंद है। और मैंने ये देखा है श्रद्धा कि आपने बहुत, क्योंकि मसलन इस्तेमाल किया है, तो बहुत बारीक कॉटन वो है जो बहुत अच्छा है। मैम, सो आप बताइए हमें कि आपकी कौन सी फेवरेट टाइप की साड़ी है, बनारसी या फिर कोई? मेरी सबसे फेवरेट साड़ी जो है वो है कांजीवरम। और कांजीवरम जो पुरानी कांजीवरम होती थी, जो कि जिसमें जरी नहीं था, मगर उसका बहुत अच्छा उसका कपड़ा था और जो आप घर पे धो सकते थे। लोगों को ये पता नहीं है कि कांजीवरम एक्चुअली घर पे धो सकते हैं किसी सॉफ्ट शैम्पू में। आजकल जिस बात की मुझे बहुत परेशानी हो रही है, ये जो मिलावट आ गई है, और ये मिलावट में हम जो उसका जो फाइबर यूज़ कर रहे हैं वो चाइनीज़ यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी जो ओरिजिनल सॉफ्टनेस थी वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। इसके ऊपर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स चीज़ें सस्ती होनी चाहिए ताकि लोग उसको इस्तेमाल कर सकें, लेकिन उसका जो बेसिक कोर है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। एक बात मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि देखिए, हमारे मुल्क में कुछ चीज़ें उल्टी होती हैं। जैसे कि हर जगह दुनिया में अगर कोई हाथ की बनी हुई चीज़ है तो उसकी बहुत अहमियत होती है। तो होना तो ये चाहिए कि जो हैंडलूम है वो अमीर लोग पहने, और जो पॉलिएस्टर है और जो रेयॉन है और जो विस्कोस है वो गरीब लोग
पहने, क्योंकि अफोर्डिंग उसकी बात है। लेकिन बहुत दिन तक ये माना गया था कि हैंडलूम जो है, अच्छा हैंडलूम और खद्दर ये तो है गरीबों की बात है। तो इस परसेप्शन को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, और ये तभी चेंज होगा जबकि हम अपने फेस्टिव ओकेजन्स पर भी हैंडलूम पहना करें। श्रद्धा मैम, आप गाँव में, छोटे छोटे गाँव में जाके औरतों को इंकरेज करते हैं, वहाँ पे उन्हें नॉलेज देते हैं, कितनी तकलीफें होती है, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? यस, उनको पहले तो वो ओपन नहीं होती है क्योंकि दे आर वेरी स्केप्टिकल कि कौन आए हैं, क्या आए हैं। फिर उनको कन्विंस करके, उनको ये करके कि हम आपको इनकरेज करने के लिए आए हैं या आपको प्रमोट करने के लिए आए हैं, एंड उनको ढूंढते ही जाना, बिकॉज इट्स नॉट कि उनका एड्रेस एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। सो वी मेक श्योर कि वहाँ पे जाके उनको कॉन्फिडेंस दे कि हम आपकी भलाई के लिए काम करें, और आप सामने आके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में हमारे साथ काम करें, और बाकी औरतों को भी इनकरेज करें। मैम, क्या इंस्पायर करता है आपको ये सब करने के लिए? थोड़ा सा बताइए हमारी, क्योंकि काफ़ी महिलाएं आपसे भी इंस्पायर होती है उस चीज़ के लिए। ये बहुत ही इंट्रिकेट, मतलब अगर आप देखेंगे बुनाई की जो प्रोसेस है, बहुत ही इंट्रिकेट है। इतना फोकस लगता है उस चीज़ के लिए, और मे बी आपके इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को भी आज बिठा दें और समझ नहीं पाएंगे कि क्या चल रहा है। सो दीज लेडी वीवर्स और आर मेल वीवर्स, दे आर ट्रेमेंडसली टैलेंटेड, और उन्होंने जो अडॉप्ट किया है ये प्रोसेस, इट्स सो ओवरवेलमिंग टू सी कि किस तरह से वो बुना जाता है। सो वो देख के मुझे लग रहा था कि मोर पीपल शुड नो अबाउट इट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचना चाहिए, और वो वैल्यू होनी चाहिए कि ये हैंड वोवन है, मतलब इसकी कितनी वैल्यू है, ये लोग बैठ के कितनी मेहनत से इस चीज़ को बना रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हम महिलाओं को इस तरह से एकजुट कर और उनको काम देते हैं, तो जो हमारे समाज में औरतों का जो दर्जा, वो हमेशा ये माना जाता है कि औरतें कमतर हैं क्योंकि वो अपने पाँव पर नहीं खड़ी हो सकती हैं। तो ये परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो जाता है जब वो अपना खुद पैसा कमाने लगती हैं, उनके बैंक अकाउंट्स होते हैं। मैं मिजवा, एक छोटा सा गांव है आजमगढ़ यूपी, जहां हम लोग चिकनकारी का काम करते हैं। इनफैक्ट मैंने अभी उनका ही ब्लाउज़ पहना हुआ है, जो मनीष मल्होत्रा फिर उसको डिज़ाइन देकर उसको बनाते हैं। तो वहाँ मैंने ये देखा है कि जिन औरतों को ये समझा जाता था कि ये समाज में बोझ हैं, जिसकी वजह से लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं जाता था, ये समझा जाता था कि ये पराया धन है, ये चली जाएंगी, हमारे बेटे हैं जो हमारी देखभाल करेंगे, वो बिल्कुल उसमें शिफ्ट आ जाता है। क्योंकि ये जब काम करती हैं तो एक तो पैसा इनको खुद मिलता है, और फिर हम लोग बहुत कोशिश ये करते हैं कि ये पैसा किस तरह से उसका इस्तेमाल करें वो खुद ही तय करें। फिर वो देखते हैं कि इतने बड़े बड़े लोग उनके कपड़े पहन रहे हैं, तो उनका जो है आत्मविश्वास वो बढ़ता है। तो हर तरह से इसका जो है समाज में एक उठान होता है, जो हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमको औरतों और मर्दों को एक स्तर पर लाना है। मैम, इसके अलावा सुशील कुमार भी आ रही है आपकी। सौरभ भास्कर ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैं शबाना मैम के 25% भी कर लूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो बहुत उसकी स्वीट बात है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। मैं समझती हूँ कि हमारी आजकल की जो एक्ट्रेसेस हैं उनमें बेहद टैलेंट है, वो बहुत मेहनत कर रही हैं, और इसमें बहुत सारी ऐसी लड़कियों जिनका काम मुझे बहुत पसंद है। स्वरा भी उसी में से एक है। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम सेंटर, मैम सेंटर पीछे आओ ना, फुल मिलेगा। I know, guys. Please go back. थोड़ा पीछे आओ यार, थोड़ा पीछे आओ। पीछे क्या नाम है? रवि तेजा। रवि तेजा कौन? से मार थैंक यू।
बाइट लो लो पीछे अरे रे 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 रे। कौन धक्का नहीं मारना। मैम यहाँ पे कॉर्नर में यहाँ थैंक यू। जी जी पीछे पीछे देखो पीछे देखो पीछे अरे धक्का नहीं मार। सेंटर सेंटर हो या सेंटर या यस चलो You can hold it here. Same thing. It was the same thing, man. The poster says the same message. Nandini. ये पीछे लाइन क्या नीचे आगे पीछे मत कर नीचे ही चले जाओ। Okay, thank you. पीछे 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 आना भाई पीछे आना पीछे से मैम थोड़ा सा देखते हुए ऐसा विजुअल्स जी पीछे पीछे चलना भाई चलो या पीछे वाले जाइए। पीछे चलना मैम लुक एयर सेंटर जी थैंक यू जाऊंगा मैं क्या रे अलग अलग एंगल मार रहा तू तो ऐसा प्रेम में घुसाई कौन है सर? फिल्म नहीं मिला मैम यहीं पे भाई थोड़ा आगे आइए। जी थोड़ा आगे। ये यार फ्लैश किस खा रहा है यार थोड़ा ऐड देना भाई जी नीचे One second, Bhagyashree. One second. Okay. इसका हो गया जरा झुक लेना जिसका हुआ पीछे आओ ना थोड़ा। जिसका हुआ पीछे आओ। किसी का नहीं होता नंदिनी मोबाइल वाले को तो पीछे हटा देंगे। हाँ अरे वीडियो बस मार दो भाई आँख खुल जाएगी One second. वीडियो मशीन तोड़ देगा सब। भाई जिसका हो गया सब बाहर आना। अंदर जाएंगे। हो गया बाहर आना। भाई एक सेकंड। जिसका नहीं हुआ बैठो। भाई आप भाई हो गया।
शदाब मेरा विजुअल हो गया. Everyone this way please. 1 second. 1 second. Thank you. Shadab. She's the other viewer. Huh? Oh, okay. Please come. Thank you. अच्छा लोकेशन पकड़े हो भाई आप. मेरे को नहीं मिलेगा तो खाली हाँ सही है. अब पीछे पीछे भाई हो गया. श्रद्धा मैम पुढे या जरा. ओके हो या फर्स्ट. Shraddha over here for this camera. Thank you. Please. Thank you. हाँ. ओके आप क्या कहना चाहेंगे आज का जो मस्जिकली कलेक्शन था उस बारे में कुछ बताइए कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि श्रद्धा जी जो वीवर्स को यहाँ पर लेके आए, इससे बहुत सारी जानकारी हम लोगों को मिलती है कि ये साड़ी का ट्रेडिशन या ये साड़ी की जो कला है वो कैसे बनी जाती है. बिकॉज इट्स सो ईजी टू लुक एट अ साड़ी एंड से इट्स ब्यूटिफुल, पर जो मेहनत इसके पीछे है दैट इज़ द रियल ट्रू वैल्यू ऑफ द साड़ी. तब जब वो वैल्यू आप जानते हो, पहचानते हो, और फिर वो कारीगर का ये जो कारीगरी है वो आप पहनते हो, तो उसका मज़ा कुछ और होता है. बिकॉज यू नो दैट यू वॉन ओनली द बेस्ट एंड यू नो द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दैट इज़ गॉन बिहाइंड दिस. I really appreciate Shraddha ji for taking this traditional art of Maharashtra forward. उनको encourage करने के लिए ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है. और जैसे मैंने मेरे Instagram पे ये चीज़ डाली, तब वाकई मुझे बहुत अचरज हुआ कि इतने सारे लोग उन्होंने कांटेक्ट किया और कहने लगे कि जी हाँ, हमको एक्चुअल पैठनी साड़ी खरीदनी है और हम डेफिनेटली यहाँ पर आएंगे. सो आई थिंक दिस अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म. थैंक यू सो मच. Thank you so much for supporting us. मैम ऑल्सो श्रद्धा मैम ने वुमेंस को भी इसमें इंक्लूड किया है. जैसे मैम ने बताया कि पहले मतलब जो मेंस है वही हैंडक्राफ्ट बनाते थे, तो जी अभी तो इन्होंने कहा कि एक फैमिली है और करीबन 25 औरतें आपके साथ काम करती है, जो अलग अलग डिज़ाइन, मतलब जैसे आपने ये हैंडलूम यहाँ पे देखा, और जो 2 औरतें यहाँ पर आई हैं, वैसे और भी लोग हैं जो घर में बैठ के अपना घर का कामकाज संभालने के बाद इस पर करीबन 6 घंटा काम करती हैं. और
बेरली 1-1 इंच साड़ी के बनते हैं, जहाँ 6 महीने लगते हैं एक अच्छी साड़ी बनने के लिए। तो वाकई हमें सब इस टाइप का आर्ट सपोर्ट करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स इट्स सो ब्यूटीफुल। मतलब यही नहीं कि भाई सिर्फ आर्ट है, बट इट्स समथिंग दैट्स वेरेबल, जो जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक दिया जा सकता है। और जो कारीगरी है, जो थ्रेड वर्क है, वो ऐसा है जो ख़राब नहीं होता, काला नहीं पड़ता। तो डाउन दी एजेस मेरी जो पैठनी साड़ी है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, और मैं ये चाहूँगी कि मेरी डॉटर पहने, उसकी डॉटर पहने। So this is something that is a heirloom thing that should be there in every woman's wardrobe. Okay? अगर कोई पसंदीदा साड़ी हो मुझसे शेयर करना चाहे या किसी को गिफ्ट देना हो तो कौन सी साड़ी होगी? Sorry? कौन सी साड़ी होगी जिसे किसी को अगर गिफ्ट देना हो आपको तो कौन सी? जी, एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम पैठनी किसी को गिफ्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम किसी को पैठनी गिफ्ट करते हैं तो वाकई वो गिफ्ट ऐसा है जो सिर्फ प्यार का गिफ्ट नहीं, लेकिन बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी कला और बहुत सारी श्रद्धा का गिफ्ट होता है। Good one. Shraddha, your thoughts? Yeah. So I'm so happy and glad that भाग्यश्री जी आके यहाँ पे प्रमोट करने के लिए हमें मदद किया और उन्हें encourage करने के लिए यहाँ पे आई है। जो लेडी वीवर्स है, जो गांव में बैठ के जो मेहनत करके इतना इंट्रिकेट वर्क और हार्ड वर्क करके जो एक साड़ी बुनती है, जब उनको यहाँ पे आने के बाद रियलाइज़ हो रहा है कि इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है, दे आर सो ओवरवेल्म्ड एंड इंडीड इट्स काइंड ऑफ अ एनकरेजमेंट फॉर देम एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो शी हैज़ कम ऑल द वे हियर टू सपोर्ट देम एंड आवर इंटेंशन इज़ टू सपोर्ट मोर एंड मोर लेडी वीवर्स, उनको इनकरेज करें ताकि नेक्स्ट जनरेशन शुड ऑल्सो पिक अप द सेम प्रोफेशन। यू नो एक्चुअली जैसे प्रदेश में जाके या बहुत सारे अभी फंक्शंस में सब लोग गाउन पहनते हैं, लेकिन हम ये भूलते हैं कि जब हम यूएस जाते हैं या लंदन जाते हैं, वहाँ पे जो इंट्रिकेट हैंडवर्क होता है उसकी जो प्राइसिंग होती है या क्वालिटी या इफ़ेक्ट होता है वो कई मतलब प्राइसलेस होता है, इतना एक्सपेंसिव होता है। और ये सारी कलाएँ हमारे देश में हैं, हम उन्हें बस एनकरेज नहीं करते, हम उनकी वैल्यू नहीं समझते। तो अगर किसी को वहाँ पे ये बताया जाए कि एक एक धागा ऐसे बुना जाता है, वन वीव वन साड़ी टेक्स क्लोज टू 5-7 months टू बी मेड, अगर वो चीज़ उस हिसाब से उन्हें कहा जाए तो आई थिंक दिस विल बी अनदर इंडस्ट्री टू टेक फॉरवर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपकी फेवरेट साड़ी में से? मेरी फेवरेट साड़ियों में से मैं बहुत सारी बनारसी साड़ी पहनती हूँ, पैठनी पहनती हूँ। दीज आर 2 ऑफ माई एब्सोल्यूट फेवरेट्स। और हाल ही में आई वाज शूटिंग इन कैलकाटा, तो मैंने वहाँ से भी साड़ी ली। जनरली मैं जहाँ कहीं जाती हूँ वहाँ की ट्रेडिशनल साड़ी लेके आती हूँ। सो माई कबर्ड इज़ फुल ऑफ a complete variety all over India, their handlooms. And what you are wearing today from the Shraddha's collection? Yes, is also this is a lovely gold tissue Banarasi that I'm wearing, and something that I'd probably even wear to a wedding. Ma'am, your thoughts on Masikari? So overall the Masikari concept designed by the Shraddha is a brainchild of her, and I see the lady who has passion about this industry and especially for the viewers. So this is basically the thought process which is taking ये जो जाती हुई कला है, जो नष्ट हो रही है कला को, वो कला को आगे लाने का काम इनके जैसे अगर कोई थॉट प्रोसेस वाले लोग अगर करें तो बहुत सारे फैमिलीज़ को नया काम मिल सकता है, नया उनको कुछ और लाइफस्टाइल उनको जीने के लिए उनको कुछ पैसा मिल सकता है। क्योंकि मैंने जो व्यूअर्स को जिनको मैंने देखा, वो व्यूअर्स बात करें कि हमें पहली बार ऐसा कोई प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पे हमें एक्सपोजर मिल रहा है और हमें पता चल रहा है कि हमारी जो कला है वो कला को इतना डिमांड है। तो ये जो थॉट प्रोसेस जब हम घर पे लेके जाएंगे, क्योंकि दे आर सिटिंग इन इनर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, येवला जैसे प्लेस में वहाँ पे बैठे हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि उनका जो कला है, जैसे भाग्यश्री जी ने बताया कि ऐसा जो हैंडमेड जो चीज़ होती है उसको इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारा डिमांड होता है। क्योंकि आई एम वर्किंग विद द 95 कंट्रीज
और हमें पता है कि छोटे छोटे उनके जो हाथ से बनाई चीज़ जो होती है उसको कितना डिमांड होता है और प्राइस जो हो हम लोग सोच भी नहीं सकते। पर यहाँ पे इंडिया में यही होता है कि जो हैंडमेड जो चीज़ें हैं उसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है, लेकिन इनके जैसे श्रद्धा जी जैसे लोग अगर आगे आए और वो ऐसे पैठनी जो स्पेशली महाराष्ट्र की एक शान है और इस शान को अगर कोई आगे लेके उसको और ज़्यादा थोड़ा मॉडर्न टच जैसा मैंने आज वेयर किया है, ये उन्हीं का कलेक्शन है। ऐसा कोई अगर थोड़ा सा मॉडर्न टच करके और जैसे भाग्यश्री जी ने बताया कि वो भी पहन रहे ट्रेडिशनल वे से उन्होंने भी डाला है, लेकिन दीज आर द थिंग्स विच विल प्रमोट द पैठनी ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड स्पेशली वी विल पुट आवर एफर्ट्स ऑफ कोर्स आई विल आल्सो डू द पब्लिसिटी फॉर दिस इनिशिएटिव और ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन whomever is working with her because 25 families are working together और उनको जो आज वो घर के लिए जीने के लिए जो सहारा श्रद्धा जी ने दिया है उसके लिए श्रद्धा जी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कलेक्शन, एवरीवन शुड विजिट दिस। भाग्यश्री मैम, थोड़ा सा अलग सवाल जानना चाहूँगा। अभी अभी पता चला है कि अरुण जेटली जी नहीं रहे, क्या रिएक्शन है आपका? Well, मैम कैमरा मैडम this is news to me. I'm sorry I did not know this, but of course, the demise of one of our leaders is always very sad. But right now, we've come for her, तो अभी इस बारे में नहीं बात हुई। थैंक यू सो मच।